मुद्दा ये है कि हमारे देश के सारे जेनजी जो हैं वो टेररिस्ट हैं, आतंकवादी हैं और एंटी नेशनल है। और ये बात एकदम सच है, ये 100% सच है। अगर आप इन बिकाऊ मीडिया और नैरेटिव्स को सुनेंगे तो यार कोई भी चीज़ को आप 1000 बार सारे मीडिया पे, टीवी, प्रिंट, सोशल, ऑडियो, वीडियो, पॉडकास्ट, थॉट लीडरशिप, डिस्कशन, बहसबाजी, ड्रामा, हर जगह एक बात बोलेंगे तो जब आपके लाइफ में सिर्फ 10 मिनट हैं दूसरों के लिए, क्योंकि लाइफ की तो आपकी ऐसे ही फटी पड़ी हुई है इस देश में, राइट। आप इतना स्ट्रगल करके ऑफिस जाते हो, धक्के उक्के खा के अपने आप को बचाते हुए रोड के गड्ढों से, ठीक है, केओटिक ट्रैफिक से, तो आपके पास लाइफ में कितना टाइम बचेगा? काम भी तो करना है, खाना भी तो खाना है, ज़िंदगी भी तो बनानी है। 10 मिनट में अगर आप 10,000 बार सुनोगे जेनजीज टेररिस्ट है तो आपको लगेगा ना कि कुछ ना कुछ तो है गलत। सो जेनजीज सारे टेररिस्ट हैं। स्कूल कॉलेज में टेररिज्म की पढ़ाई हो रही है। देश निर्माण का काम कहाँ हो रहा है? सारे जेल में, सेलुलर जेल में, तिहाड़ जेल में, यवड़ा जेल में, और जहाँ भी जो जो जेल हैं, अंडमान भी बोल दो यार, काला पानी वाले जेल में, हर जगह देश निर्माण की बात हो रही है। दूसरा पता है कहाँ पे होता है देश निर्माण की बातें? सारे नेताओं की कोठियों में 11 बजे रात के बाद सब देश निर्माण की बातें करते हैं वहाँ पे। चूँकि टेंशन वाला काम है तो थोड़ा पीना पड़ता है। अब बहुत टेंशन वाला काम है यार, देश बड़ा है तो नाचना गाना भी देखना पड़ता है। बाकी काम देश निर्माण का हो रहा है वहाँ पे। थर्ड लोकेशन है दुबई, गल्फ की कंट्रीज़ में, जहाँ बहुत सारा सोना, ये वो भी बहुत बड़ा देश का काम कर रहे हैं। वो भी रात में काम करते हैं सारे देश निर्माण वाले भारत के लिए। वो बेली डांसर कुछ होता है, मतलब नहीं, वो ऐसी नहीं, अप्सरा टाइप की बला खूबसूरत लड़कियाँ, वो ऐसा कुछ नहीं है। वो सारे जो वहाँ पे देशभक्त लोग सब बैठे हैं, उनको मनोरंजन के लिए नहीं है, उनका दिमाग मतलब जगा रहे रात भर, इसके लिए बेचारी लोगों को जॉब पे रखा गया। चौथा जो है ना, देश निर्माण की बातें हो रही हैं संसद में। पांचवा हमारे जुडिशरी सिस्टम में 20-20 साल से एक बंदे ने किसी को थप्पड़ मार दिया, उसको पुलिस उठा के ले गई, उसके घर को बर्बाद कर दिया, पैसे ले लेकर और उसको जेल में डाल दिया। और चूँकि हर साल वो क्या कहते हैं, गर्मी छुट्टी का भी होता है ना शायद हमारे देश में, पता नहीं यार, मतलब होता होगा कुछ बड़े डिसीजंस लेने के लिए 2-4 महीने, मतलब साल में 6 महीने छुट्टी पे रहना पड़ता होगा। हम लोग तो मज़दूर हैं तो हमने तो ये लग्जरी कभी देखी नहीं है। बच्चे बोर हो जाते हैं यार 1.5 महीने की गर्मी छुट्टी में। आप लोग नहीं बोर हो रहे। एक बंदे का पूरा परिवार तहस नहस हो चुका है, वो जेल में सड़ रहा है। 15 साल के बाद आप बोलते हो वो बेगुनाह था। अच्छी बात है सर, संविधान आप ही लोगों का है। यू ऑल आर द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हम लोग तो मजदूरी करने पैदा लिए हैं इस धरती पर। और एक और बहुत ही ज़बरदस्त जगह है जहाँ देश निर्माण की पढ़ाई और बातें हो रही हैं, वो हो रही है ये सारे बिलियनर जो देश छोड़कर भागे हैं ना, जो यॉच पे। अच्छा, वहाँ पे भी जो बिकनी बेब्स वाली लड़कियाँ डांस करती हैं और महंगे महंगे ये पता है, एक शैम्पेन का बोतल, उससे आपका 4 BHK 5 BHK पेंटा हाउस आ जाएगा गुड़गांव में। उनके एक शैम्पेन का बोतल का कॉस्ट वो होता है। लड़कियाँ तो वो सब सेव। और जो लास्ट जगह है ना देश निर्माण की बात करने वाला, अब आप देखो दिल्ली मुंबई सब में कहीं रहोगे, होटल्स में अगर ये सब बातें करोगे तो शोर होगा, नॉइज होगा। और चूँकि बहुत बड़ा मुद्दा है तो आपको मतलब शोरों शराबे से दूर कोई लीक ना हो जाए, तो उसके लिए आप यॉच पे जाते हो। ये जितनी बिलियनर हमारे भागे हुए हैं देश से, ये भी देश निर्माण की बातें कर रहे हैं, ये यॉच पे जाते हैं। इनकी एक शैम्पेन की बोतल की कॉस्ट ना आपके फ्लैट के कॉस्ट से ज़्यादा है। अब आपका ध्यान है वो बिकनी बेब्स पे, वहाँ जो न्यूड लड़कियाँ डांस कर रही हैं। यार वो डांस वांस नहीं कर, आप समझो
क्रिटिकल काम करने के लिए माइंड का शांत होना और माइंड के साथ बॉडी में पूरे जितने भी मतलब पार्ट हैं उनका शांत होना जरूरी है। देश निर्माण की बात हो रही है वहाँ पे। आतंकवादी तो हम लोग हैं। नहीं, कॉलेज में जो बच्चे 2-2 घंटे मेट्रो, ट्रेन, रिक्शा, बस, गड्ढे, पोल्यूशन, आप लोगों की जो गंदगियां हैं सोसाइटी में, उसको फेस करते हुए, क्रॉस करते हुए हर दिन, हर बार जो कॉलेज और स्कूल पहुंचते हैं वो देशद्रोह का कोर्स पढ़ने के लिए जाते हैं। इसीलिए तो शिक्षा मंत्री को हटाने की बात चल रही थी। नहीं, वो भी देश निर्माण की तो बात कर रहे हैं ना हम लोग, क्योंकि सब आतंकवादी बन रहे हैं हम लोग। आपकी हिम्मत कैसे होती है यार? आप अपने देश के बच्चों पे लाठीचार्ज, गन चलवा रहे हो और आप इसको रंग दे दोगे कि अपोजिशन को फायदा मिल रहा है, दिस दैट। मतलब अपोजिशन के नाम पे, अरे अपोजिशन छोड़ो ना यार, आपने क्यों किया ये काम? टेररिस्ट को मैनेज करने के लिए जयशंकर जी या डोभाल साहब, जितने भी बड़े, इन लोगों की मैं बहुत रिस्पेक्ट भी करता हूँ बाय द वे। ये जो 2 लीडर बोला ना मैंने, ये बहुत ही ऐसा लगता है ना कि ये साइलेंटली देश के लिए काम कर रहे हैं यार। उनको तोड़ने के लिए आप 10-10 साल, 20-20 साल की स्ट्रैटेजी बनाते हो। आपकी एक छोटी सी कहानी पे तो 2-4 हजार करोड़ रुपया धुरंधर ने कमा लिया, और इसको सॉल्व करने के लिए कोई प्लानिंग नहीं है। आतंकवादी थे जिन पे जंतर मंतर पे या कहीं पे भी बिहार में आपको ठेंगा दिखा दिया ना इस जनरेशन ने। यही गलती कभी अंग्रेजों ने की थी यंगस्टर्स को दबाने की। खुदीराम बोस, कितना, भगत सिंह, कितनी एज के थे ये सब? लाल बाल पाल, आज़ाद, कितनी एज के थे ये लोग? ये हमारे आपकी तरफ पॉलिश्ड नहीं थे, क्योंकि इनके दिल से बात आती है बाहर। आपने इनको दबाने की कोशिश की। इनको बुलाते नहीं आप, आपको बुलाना चाहिए था बात करनी। मतलब ये ड्रामा, सोशल मीडिया, ये बात वो बात, उसकी बात इसकी बात, ये संवाद वो संवाद, घर घर ये कनेक्ट वो कनेक्ट, इतनी चीज़ें हैं आपके पास, और उनसे बात करने के लिए फोरम नहीं था इस कंट्री में। उसने ये किया, इसने ये किया, उसने ये किया। अरे तुमने भाई, तुमने क्या किया? तुमने ऐसा क्यों किया? तो बात देखो, आई एम वेरी अपॉलिटिकल पर्सन। मेरे को ना बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी, किसी से कोई मतलब नहीं होता। मेरे लिए देशभक्ति का मतलब है अच्छे से काम करो, मेहनत से काम करो, अच्छा सिटीजन बनो, मेहनत करके कमाओ, जॉब क्रिएट्स करो, और लोग कमाएंगे, सरकार को टैक्स देंगे। अगर आज सरकार अच्छी रहेगी तो रोड, स्कूल, हॉस्पिटल्स, ऐसा नहीं है हमारा देश खराब भी नहीं है यार। मैं अगर 40 साल में ज़िंदा हूँ तो ये देश की सिक्योरिटी, सेफ्टी, मेरे बच्चे अगर पढ़ रहे हैं, मेरी वाइफ जॉब कर रही है, मेरी माँ सोसाइटी में घूम पा रही हैं, मेरे फ्रेंड्स अच्छे हैं, तो ये देश बहुत अच्छा है। हम उसको और क्यों नहीं अच्छा कर पा रहे? हम अपने बच्चों को क्यों आतंकवादी का टैग दे रहे? इसमें से अगर सही में 10 लोग आतंकवादी बन गए तो, या आतंकवादी ने इस नैरेटिव्स का फ़ायदा उठा लिया तो, हज़ारों बच्चों को कहीं पे कुछ नुकसान कर दिया तो, आप मौका दे रहे हो। Is it not a strategic failure or the intelligence failure of the government? I'm not saying any party, right? अरे जो अपोजिशन यहाँ हल्ला कर रहा है उसके स्टेट में भी वही हो रहा है। यहाँ ड्रामा हो रहा है ना, सब लोग कर रहे हैं ना, बट एट द एंड में ये सारे बच्चे हमारे घर के बच्चे हैं। तो ऐसा है दोस्त, देश निर्माण की बातें ना वहाँ नहीं हो रही जहाँ मैंने एक्सप्लेन किया। आप थॉट लीडरशिप क्रिएट करो सोसाइटी में। आप एक मौका दो लोगों को ये बोलने का, बच्चों को ये बोलने का कि हम क्या कर सकते हैं तुम्हारे लिए। आप क्या पूरे देश को मतलब बेवकूफ़, अनपढ़, गंवार रखना चाहते हो क्या? और आपको विश्व गुरु भी बनना है? ड्रामा
कंपनियां बंद हो रही हैं, कॉलेजेस बंद हो रहे हैं, हॉस्पिटल की बदतर स्थिति है, रोड पे लोग मर रहे हैं। कितने साल चाहिए? 100 साल चाहिए? 100 साल के बाद बात करें। मुझे पक्का पता है मैं पुनर्जन्म में आऊँगा फिर से, उस समय बात करें। एक डेट लिख दें, कहीं पे लिखें, यहाँ पे कहीं ये सोलर ट्री लगवाया है आप लोगों ने, यहाँ पे ऊपर में जाके लिख दूँ कि 100 साल के बाद ये बात फिर से करूँगा आपसे। ऐसे मत बजाओ मजाक यार। इतनी मेहनत करी आपने इंडिया को एक इमेज देने की ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे, माहौल बना दिया यार पूरे वर्ल्ड में हमारे अपने अपने खुद का। 20-20 साल, 15-15 साल, 25 साल के बच्चों पे वाटर गेम, क्या क्या नहीं, बुलेट्स, AK-47 सस्पेंड कर रहे हो आप। क्यों सस्पेंड कर रहे हो? जूते मार के क्यों नहीं भगा रहे ऐसे ऑफिसर्स को जिन्होंने ये सब ऑर्डर दिया था? मतलब कॉमन जनता को तो आप ठूंस दे रहे हो जेल में, एक बार कुछ बोल दो हमारे अगेंस्ट में। सस्पेंड का क्या मतलब होता है? यहां से उठाया वहां डाल दिया, अब फिर वो बंदा बदल गया, डालो ना उसको जेल में। रूल में नहीं लिखा हुआ है, रूल बना नहीं पा रहे, रूल नहीं बना पा रहे तो इतने पूरे देश में इतना रूल कैसे चेंज हो गया? रूल बनाओ ना कुछ, थोड़ा ठीक करो यार। हम लोग सब मर रहे हैं, डेली मर रहे हैं, हर दिन मर रहे हैं। ये हमारी खुद की अचीवमेंट है कि हम जिंदा हैं हर दिन। आप लोगों ने सब इंतजाम करके रखा हुआ है मरने के लिए हम लोगों को। बुरा लगता है यार ये सब देखकर कि हम लोग इतने पढ़े लिखे लोग होकर पूरी ज़िंदगी निकाल दी इस कंट्री के लिए, सोच के कुछ करने के लिए। बाहर की कंट्री में जॉब करने नहीं गया मैं, ये सोच के कि यार यहीं पे करेंगे कुछ। यार इतना मुश्किल कर दोगे? लाइफ में पहली बार मेरे दिमाग में ये थॉट आया कि मेरे बच्चे इस कंट्री में नहीं रहेंगे। ये आप ही का दिया हुआ है यार, ऐसे मत करो। ये जो सुंदर पिचाई मेरा बेटा है और उसका CEO मेरा बेटा है, इंडियंस पूरी दुनिया चला रहे हैं, ये लॉलीपॉप बांटना बंद करो यार। वो यहाँ का है ही नहीं, वो DNA ही नहीं है यार। वो बाहर पैदा लिया, बाहर पढ़ा, बाहर रह रहा है, बाहर की कंपनी के लिए काम कर रहा है, बाहर की ज़िंदगी जी रहा है। बट हमें तो हॉलो प्राइड चाहिए ना, सबको अपने से जोड़ने के लिए। जानता नहीं मेरा कौन है, ये वाला स्टाइल कोई नहीं है ये तुम्हारा। ये होता तो यहाँ पे चीज़ें बनाता, यहाँ पे 50,000 1 लाख नौकरियाँ खड़ी करता। मैं उनके अगेंस्ट में नहीं हूँ, बट उनको आइडल तो मत बनाओ। इससे अच्छा तो जो समोसे वाला है भाई, 10 नौकरियाँ खड़ी कर रहा है तुम्हारे देश के लिए। बट नहीं, उसको तो कैसे बोल पाओगे कि कुछ वो देशभक्त है? ऐसे नहीं मिल रहा ना उससे इनडायरेक्ट। ऐसे मत करो यार प्लीज़। अगर मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरी नेक्स्ट जनरेशन इस कंट्री में नहीं रहेगी, तो लाखों लोग सोच रहे होंगे क्या हासिल करोगे। और किसी भी रिलीजन में ये नहीं बोला है कि कुछ भी लेकर ऊपर जाओगे। ऊपर लेके सिर्फ जाओगे 2 चीज़, यस अपयस। ये तो हमारी लाइफ पे सिलेक्ट करने पे है। मोदी जी, कहीं ना कहीं मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। यस लेके जाओ सर। आपने बहुत काम किया इस कंट्री के लिए। मुझे उतना पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मुझे दिखता है कि थोड़ा तो चेंज किया है आपने। कुछ अच्छे मिनिस्टर्स हैं आपके, उन्होंने अच्छा काम किया है, हमें अच्छा फील होता है। आपने स्टार्टअप वर्ल्ड के लिए बहुत अच्छा काम किया है, ग्लोबल स्टेज पे हमारी इमेज ठीक करी है। लोग अब हमें मज़दूरों से ऊपर सोचने लगे हैं। आपके पास बहुत ख्याति है, बहुत यश है। आप ऐसा लेके जाओ ना, लोग आपको 1000 साल तक याद करें। अपने ये ऐसे ऑफिसर्स और नेताओं को इतनी खुली छूट मत दो यार। अगर आप ही सर्वा हो ना, तो डिसीजन लो आप। आपने बहुत बड़े बड़े डिसीजंस लिए हैं, आप ये भी डिसीजन लो कि हर एक बच्चा एक सेफ एजुकेशन अचीव करेगा इस कंट्री में। आपके ये सपना और आपका ये नैरेटिव्स विश्व गुरु ना, आपको प्लानिंग करने की और बजट एलोकेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम करके देंगे 10 साल के अंदर में। आपको 2047 का टारगेट किया है, 2037 तक में विश्व गुरु ना बना दिया हम लोगों ने, इस देश को डाल देना जेल में। हम बना कर देंगे आपको, इंडिया भारत को विश्व गुरु। हमें मौका तो दो आप, हमें मौका तो दो पहले आप। जय हिंद सर। बच्चों के साथ ऐसे मत करो।